सभी मित्रों को नमस्कार। योग की इस श्रृंखला में ज्ञान योग, भक्ति योग के पश्चात अभी इस व्याख्यान माला में हम कर्म योग के ऊपर चर्चा करेंगे। ज्ञान योग, भक्ति योग और जो ये तीसरा कर्म योग है, और गीता में भी इन तीनों ही प्रकार के योगों के ऊपर बहुत ही बल दिया गया है। गीता में इस कर्म योग को समत्व बुद्धि योग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण ने कर्म योग को समत्व बुद्धि योग कहा है। यदि इस योग को हम समझना चाहें तो एक बात समझ में आती है कि जो कर्म शब्द है, कर्म का अर्थ होता है क्रिया, अर्थात कुछ न कुछ करना। और एक चेतन प्राणी होने के नाते जो भी मनुष्य है वह निरंतर किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई क्रिया अर्थात वह कर्म करता रहता है। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि प्राणी क्षण मात्र भर भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। यदि आप बिल्कुल शांत चित्त बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी कोई शारीरिक क्रिया नहीं चल रही है, फिर भी कर्म हो रहा है। कई लोग ये सोचते हैं कि रात का खाना खा करके हम सो जाते हैं, तब कौन सा कर्म होता है? तब कोई भी कर्म नहीं होता है। नहीं, उस समय भी क्रिया चल रही होती है। और यही नहीं, वह क्रिया आपके शरीर के द्वारा ही चल रही होती है। हम खाना खा करके तो सो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक अंग है, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, वह अपना काम कर रहे होते हैं। क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं तभी तो हमारा जीवन चलता है, तभी तो हम अपने आप को एक लिविंग के रूप में मानते हैं, लिविंग थिंग्स के रूप में हम अपने आप को मानते हैं। जब हम सो जाते हैं तब जो खाया हुआ भोजन है वह भी पचता है, यानी कि आपका पाचन तंत्र काम कर रहा होता है, हमारी श्वास प्रश्वास चल रही होती है। जब श्वास प्रश्वास चल रही है तो हमारा पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है वह काम कर रहा होता है। इतना ही नहीं, 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर ब्लड की सप्लाई होती रहती है, हृदय अपना काम करता रहता है, चाहे हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है या नहीं जाता है। इतना ही नहीं, हम भले ही सो जाए, हमारा चेतन मन भले ही सो जाए, लेकिन हमारा जो अचेतन मन है वह काम करता रहता है। उस समय भी अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर भी थॉट्स चलते रहते हैं, हमें स्वप्न भी आते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई यह बात बिल्कुल सत्य है कि हम क्षण मात्र भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहते हैं, यानी कि जो क्रिया है वह चलती रहती है। इसीलिए साधना यानी कर्म की प्रकृति एवं साध्य के अनुरूप प्राप्त परिणाम ही कर्म योग कहलाता है। और कहा है कि कर्म का अर्थ है शरीर से तथा मन से की जाने वाली क्रिया। क्योंकि इस शरीर को जब हम चलाते हैं तब बहुत सारी जो क्रियाएं हैं वो शरीर के अंगों के द्वारा होती है, और इसके साथ में बहुत सारे हमारे जो थॉट्स चलते रहते हैं वह हमारे मानसिक स्तर के ऊपर चलते हैं, यानी कि मानसिक स्तर पर भी बहुत सारी क्रियाएं हर समय होती रहती है। साथ ही कर्म फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करते रहना, कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना, यही वास्तव में कर्म योग का सारांश है। यानी कि कर्म फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करना चाहिए। गीता में भी यही बात कही है। गीता में कहा गया है कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? जो भी हम कर्म करें, यानी कि उस कर्म से हम जुड़ न पाए,
उसके संस्कार हमारे से जुड़ न पाए, इसलिए जो कर्म किए जाए वो अनासक्त भाव से हमें करने चाहिए। इसलिए कर्म फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परंतु आज के दौर में यदि हम देखें तो हम सबसे पहले कर्म फल की इच्छा करते हैं, और इसी के कारण आज संपूर्ण विश्व के अंदर जो तनाव बढ़ रहा है, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है या घुटन की जो हम बात करते हैं, एक व्यक्ति के अंदर जो कुंठाएं हैं वो जो बढ़ रही है, उनके पीछे यही कारण है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति जो हमारी इच्छाएं या डिजायर जो होती है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए गीता की यह जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आज के दौर में हम बहुत सारे प्रकार के जो तनाव है, बहुत सारी प्रकार की जो कुंठाएं हैं, उनसे यदि हम बचना चाहते हैं, तब हमें गीता की इस बात को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि कर्म किए जा पर फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा करने पर ही अनेक प्रकार के तनाव पैदा होते हैं। जैसा कि कुंठा के बारे में भी फ्राइड ने भी कहा है कि कुंठा है क्या, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब हम क्या हो जाते हैं, हम कुंठित हो जाते हैं। इसलिए कोई भी जब हम काम करते हैं, चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम अपने कैरियर के लिए कुछ कर रहे हैं, चाहे हम एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि उसके अंदर ये चीज बनी रहती है कि मुझे इतना प्राप्त होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि यदि प्राप्त नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से क्या करूंगा, मैं फिर से उसके लिए प्रयास करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं तनाव या डिप्रेशन के अंदर नहीं जाऊंगा। और हम सभी जानते हैं, कहते हैं कि जो एडिसन था, और एडिसन ने एक बल्ब का जो आविष्कार किया था, और बल्ब के आविष्कार करने से ही यानी कि उसने रात के अंधेरे को दूर किया था, इसलिए उसको रात का सूर्य भी कहते हैं एडिसन को। और एडिसन कहते हैं कि एक बल्ब के आविष्कार में लगभग 10,000 बार से ज्यादा असफल हुआ था, लेकिन हर असफलता से वह निराश नहीं हुआ था। हर असफलता से उसने कुछ न कुछ सीखा था और अंत में उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया था। इसी प्रकार से इच्छा और आसक्ति का त्याग करना तथा मन को स्थिर एवं शांत करना, यही वास्तव में कर्म योग का स्वरूप है। यदि इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हैं तब निश्चित रूप से हम एक अच्छे कर्म योगी कहला सकते हैं। और जो योग की अनेक प्रकार की जो शाखाएं हैं उनके अंदर देखा जाए तो एक जो ग्रस्त व्यक्ति होता है, उस ग्रस्त व्यक्ति के लिए कर्म योग से बढ़कर कोई दूसरा योग हो ही नहीं सकता। बस उसको इतना करना है कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए, अपने परिवार समाज में रहते हुए जो भी वह कर्म करे वह आसक्ति रहित होकर के करे। वह अनासक्त भाव से यदि कर्म करेगा तो निश्चित रूप से वह एक महान कर्म योगी कहलाएगा। अब जो कर्म की बात आती है, अब ग्रस्त जीवन में रहते हुए, परिवार में रहते हुए कर्म तो हमें करने ही पड़ेंगे। अनेक प्रकार के जो हमारे सामने कर्तव्य आते हैं, उन कर्तव्यों से हम विमुख नहीं हो सकते। इसलिए कर्मों के अनेक प्रकार बताए गए हैं। उन प्रकारों में जो अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है, मिश्रित कर्म भी है। उन कर्मों में 5-6 प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के कर्म के जो प्रकार बताए गए हैं गीता के अनुसार, उनमें जो सबसे पहला आता है वो बताया गया है कि कर्म, अकर्म और विकर्म। एक तो कर्म यानी कि जो कुछ भी हम कार्य करते जा रहे हैं। अकर्म का अर्थ यह हो गया कि कोई भी कर्म नहीं करना या अनासक्त भाव से, और विकर्म का अर्थ हो गया कि ऐसे कर्म करना जिससे बुरे संस्कार हमारे से जुड़ते हैं। इसी प्रकार से कर्मों के जो 3 और प्रकार किए गए हैं, उनमें सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म भी आते हैं।
सात्विक जो कर्म होते हैं वह व्यक्ति के उत्थान करने वाले होते हैं। उनको उसके द्वारा व्यक्ति उस कर्म योग के ऊपर यानी कि उस ईश्वर के मार्ग के ऊपर वह आगे बढ़ता है। राजसिक जो कर्म होते हैं वो मध्यम प्रकार के कर्म होते हैं और तामसिक जो कर्म होते हैं वो निकृष्ट जिसको हम कर्म कहते हैं वो इस प्रकार के कर्म होते हैं। और ये बड़े ही भयानक और इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं उनसे जोड़ने वाले तामसिक कर्म होते हैं, यानी कि क्रूरता है, हिंसा है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार फिर और 3 प्रकार के जो कर्मों की बात कही गई है वह है शारीरिक, मानसिक और वाचिक। ये भी 3 प्रकार के कर्म है। अब जो ये हमारा शरीर है, इस शरीर से हम दोनों प्रकार के कार्य कर सकते हैं, अच्छे भी कार्य कर सकते हैं और इससे हम बुरे भी कार्य कर सकते हैं। अब जिस प्रकार के हम कार्य या कर्म करेंगे उसी प्रकार के इस आत्मा से संस्कार जुड़ेंगे। इसी प्रकार से मानसिक कर्म जो होते हैं, मानसिक कर्म में भी मन ही मन किसी भी प्रकार का कोई कर्म करना हो सकता है कि मन ही मन हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं या मन ही मन हम किसी को गालियां भी निकाल रहे होते हैं। तो इन दोनों कर्मों का उसी प्रकार से हमारे ऊपर, हमारे संस्कारों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से वाचिक यानी कि बोल करके हम अच्छे या मीठे भी बोल सकते हैं और हम बुरे या कड़वे भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हम बोलेंगे, जिस प्रकार की हमारी भाषा होगी उसी प्रकार के हमारे जो कर्म संस्कार है वह हमसे जुड़ेंगे। इसी प्रकार इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट यानी कि हमारे अनुकूल, अनिष्ट यानी कि हमारा बुरा जिससे होता है, और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है। तो ये भी 3 प्रकार से कर्म होते हैं। इसी प्रकार से शुभ, अशुभ और शुभाशुभ। शुभ कर्म जो अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कारों का जुड़ना, अशुभ यानी जो बुरे कर्म होते हैं, और इन दोनों का जो मिश्रित रूप है वह शुभ कर्म होते हैं। इसी प्रकार से और जो 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये जो 3 प्रकार के बताए गए हैं, संचित यानी कि हम जो हमारी भारतीय संस्कृति है या भारतीय दर्शन है, यह है जन्म और जन्म के पश्चात पुनर्जन्म या पूर्व जन्म, इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जो हमें यह जन्म प्राप्त हुआ है, इस जन्म में भी पता नहीं हमारे पिछले कितने जन्मों के जो कर्म है वो इस आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनको संचित कर्म कहा जाता है। यानी कि जैसे कि हम बैंक में एक खाता खुलवाते हैं और बैंक के अंदर हम क्या करते हैं, पैसे या रुपए जमा करवाते हैं। वह हमारा संचित धन होता है और जब आवश्यकता होती है हम उसका क्या कर लेते हैं, हम उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पता नहीं कितने जन्मों के जो कर्म है, जो संस्कार है, वह हमारे अंदर, हमारी आत्मा के साथ बीज रूप में पड़े हुए हैं। और यह भी कहा जाता है कि इन संचित कर्मों के आधार पर ही हमें आगे कौन सी योनि मिलने वाली है। हमारा जो जन्म होने वाला है वो मनुष्य में होने वाला है, पशु पक्षियों में होने वाला है, कीड़े मकोड़ों में होने वाला है, किस में होने वाला है, यह सारा का सारा इन संचित कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। और जब यही जो संचित कर्म होते हैं, ये संचित कर्म जब इनका उदय होता है, ये पड़े रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये पड़े रह करके जब इनका फल मिलता है तब उनको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध को भाग्य भी कहा जाता है। और जो ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, ये हमारे जो संचित कर्म है उनके द्वारा ही जब वर्तमान में उनका फल हमें मिलता है। और ये भी दोनों ही प्रकार के होते हैं। हमें अच्छे के रूप में भी इनका परिणाम हमें प्राप्त होता है और बुरे के रूप में भी हमें इनका परिणाम प्राप्त होता है। इसको एक थोड़े से उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक
व्यक्ति या चालक गाड़ी चला रहा है और वह बहुत अच्छा चालक है और पूरी जागरूकता के साथ में, एहतियात के रूप में, हर चीज को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा है, वह गाड़ी चला रहा है और वह किसी पहाड़ी इलाके से होकर के जा रहा है, हर मोड़ को ध्यान में रखते हुए धीरे, और ये नहीं है कि स्पीड से चला रहा है, और आराम से वह चलता हुआ वह जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट नहीं हो। लेकिन जैसे ही वह आगे जाता है और अगले मोड़ के ऊपर भूस्खलन हो जाता है और भूस्खलन के कारण से वह गाड़ी सहित गहरी घाटी के अंदर उसकी गाड़ी चली जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह क्या चीज है, यानी कि हम सब कुछ ध्यान में रखते हुए करते हुए कर रहे हैं, लेकिन उस समय उसी प्रकार से उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण से उसको वह फल मिला है। इसी प्रकार से जो क्रियमाण जो कर्म है, क्रियमाण जैसा कि इसका नाम है, यह वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, अभी जो कार्य हम कर रहे हैं, यह क्रियमाण कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कर्म है वह बहुत सारे प्रकार के बताए गए हैं। इतना ही नहीं, यदि हम थोड़े और पीछे चलें, यदि हम वेदों की बात करें तो मीमांसा दर्शन में भी जो कर्म के प्रकार बताए गए हैं उनमें विहित कर्म और निषिद्ध कर्म, ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। विहित कर्म यानी कि जो कुछ भी इस दैनिक जीवन में या इस जीवन को चलाने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जिनको करना जरूरी भी है, वह विहित कर्म है। और निषिद्ध कर्म यानी कि इस प्रकार के कर्म जो हमें हानि पहुंचाने वाले हैं, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, उनको निषिद्ध कर्म कहा गया है। इसी प्रकार से वेदों के अंदर जो कर्म के प्रकार बताए गए हैं उनमें नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है और प्रायश्चित कर्म है। नित्य कर्म जिनको करना अनिवार्य है, जैसे हमें खाना खाना है, हमें स्नान करना है, इस शरीर की साफ सफाई हमें रखनी है। और वेदों में तो यज्ञ आदि की जो बात कही गई है कि जो एक वेद को मानने वाला है उसको हर रोज यज्ञ भी करना चाहिए। यानी कि इस प्रकार के जो कर्म है वह नित्य कर्म के अंतर्गत आएंगे। यदि आज के संदर्भ में हम देखें तो जो भी उठना बैठना खाना पीना है, ये सारे के सारे इस नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से नैमित्तिक कर्म वो कर्म होते हैं कि यदि आप नहीं करते हैं तो कोई अनिष्ट वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप उनको करते हैं तो उनका जो परिणाम है, उनका जो फल है, वह फल आपको मिलेगा। जैसे किसी को यदि हमें दान देते हैं, इसी प्रकार से हम कोई तीर्थ यात्रा में जाते हैं, यदि हम तीर्थ यात्रा में नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यदि हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसके जो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म, क्योंकि आपने एक पुण्य का काम किया है, दान भी एक पुण्य का काम है, तो उसके वो जो शुभ कर्म है, उनके जो संस्कार है, उनका जो फल है, वह फल हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से काम्य कर्म यानी किसी कामना से वशीभूत होकर के जो हम कर्म करते हैं वह काम्य कर्म होते हैं। और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई है, हमसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो गया है, तो उस अपराध के कारण से जो अशुभ कर्मों से हमारा संबंध हो गया है, किस प्रकार से हम उनको छीन कर सकें, दूर कर सकें, उसके लिए जो चौथे प्रकार का कर्म बताया गया है वह बताया गया है प्रायश्चित कर्म। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वेदों में नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित, ये चार प्रकार के कर्म आते हैं। इसी प्रकार गीता के अंदर यदि हम देखें तो योग के साथ में किस प्रकार से इन कर्मों को जोड़ा गया है और कहा भी गया है कि योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसी प्रकार से जो मैत्रायणी जो उपनिषद है उसमें भी कहा गया है कि बंधाय विषयास्तकम, अर्थात विषयों में आसक्त होने से
जो बंधन हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जो भी धर्म ग्रंथ वेद आदि है, वहां पर किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और किस प्रकार के कर्म नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर बड़ा बल दिया गया है। यदि हम मनुस्मृति की भी बात करें तो उसमें भी एक मानव को अपने जीवन को जीने के लिए, सिर्फ साधारण मानव ही नहीं, यदि एक राजा भी है तो उस राजा को किस प्रकार से अपने राज कार्य को करना चाहिए, और उसके अंदर कर्मों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। बड़े ही सूक्ष्म कर्मों की भी मनुस्मृति के अंदर बात कही गई है। अब हम कर्म योग की कुछ विशेषताओं को यहाँ पर जानेंगे। केवल नियत कर्म का सिद्धांत, फल की इच्छा का अभाव, आसक्ति का अभाव, यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहली बात कही गई है कि केवल नियत कर्म का सिद्धांत। केवल नियत कर्म का सिद्धांत का यहाँ पर क्या अर्थ हुआ, यानी कि जो कुछ भी हमारे कर्म है, यानी कि नियत है, पहले से डिसाइड है कि यह जो है उसका आपको परिणाम मिलेगा, चाहे वह अच्छा है चाहे वह बुरा है। इसी प्रकार से फल की इच्छा का अभाव, जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हो बिना फल की इच्छा के करें। आसक्ति का अभाव होना चाहिए। यदि आसक्ति से आप जुड़े रहेंगे तो वह कर्म योग नहीं होगा, क्योंकि बिना आसक्ति के यदि कर्म करेंगे तभी इस शरीर से, इस दुनिया से, यानी कि जिस मोक्ष की बात करते हैं उसको हम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि संस्कारों से छूटना ही मोक्ष है। इसी प्रकार जैसे कि पहले हमने बताया, समत्व बुद्धि की जो बात कही गई है, सर्वत्र समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जो कर्म योगी होगा उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे ही हम छोटे और बड़े की बात करेंगे वहीं पर क्या हो जाएगा, वहीं पर हम शुभ और अशुभ इस प्रकार के कर्मों को हम जोड़ लेंगे। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हम अनासक्त भाव से कर्मों को करेंगे तब न तो शुभ कर्म जुड़ेंगे और न ही अशुभ कर्म जुड़ेंगे, और यही कर्म योग का लक्ष्य है। इसी प्रकार कर्म में संकल्पों का भी त्याग कर देना चाहिए, और कर्मों का, यानी कि जितने भी प्रकार के जो कर्म है उनको ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। शरणागति का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि इन छोटी छोटी बातों का हम अपने व्यवहार में ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी एक अच्छे कर्म योगी बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम सभी मित्रों से विदा चाहेंगे। नमस्कार।